नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में हो रही बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी और बताएंगे कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए किस कमेटी का गठन किया है और इसका अध्यक्ष किसे बनाया है। इसके साथ ही बताएंगे कि हिजाब को लेकर कर्नाटक सरकार ने क्या नया ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी की बैठक का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई नेता शामिल। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई मैनिफेस्टो कमेटी। चिदंबरम बने अध्यक्ष। 16 सदस्यीय कमेटी में प्रियंका, थरूर, रमेश भी शामिल। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह से की मुलाकात। आज हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का बड़ा ऐलान। स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाया। सिद्धारमैया बोले पोशाक और भोजन का विकल्प व्यक्तिगत। यूएई से की जा रही थी 303 भारतीयों की तस्करी। निकारागुआ जा रहे प्लेन को फ्रांस ने रोका। जांच में जुटा भारतीय दूतावास। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। बीजेपी की दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में चल रही बैठक का आज 23 दिसंबर को दूसरा दिन है। मीटिंग में पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेता शामिल होंगे। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। यहाँ पीएम मोदी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं। बता दें कि 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा कर रहे हैं। वे पार्टी में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार की योजनाओं की आम लोगों तक पहुंच हो, जिससे आगामी चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत मिल सके। अब बात करते हैं आज की अगली खबर की। 3 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदंबरम को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव कमेटी के संयोजक होंगे। जानकारी के मुताबिक 16 सदस्यीय इस कमेटी में प्रियंका गांधी वाड्रा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जयराम रमेश और शशि थरूर भी शामिल रहेंगे। वहीं कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया है। इसके मुताबिक मोदी सरकार की कथनी करने में अंतर बताया जाएगा, यानी सरकार की योजनाओं और जमीनी स्तर की सच्चाई बताई जाएगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। कर्नाटक सरकार ने अब राज्य के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत दे दी है। करीब 2 साल तक हिजाब को लेकर हंगामे के बाद अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक सीएम ने निजी आजादी और पसंद के अधिकार का हवाला देते हुए ये फैसला किया। सिद्धारमैया ने कहा, महिलाएं हिजाब पहन सकती हैं और कॉलेजों में जा सकती हैं। मैंने अधिकारियों को प्रतिबंध आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है। पोशाक और भोजन का विकल्प व्यक्तिगत है। मैं इसमें बाधा क्यों डालूं? जो चाहो वो पहनो, जो चाहो वो खाओ। उन्होंने आगे कहा कि मैं धोती पहनता हूँ, तुम पैंट शर्ट पहनते हो, इसमें गलत क्या है? वोट के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास फर्जी है। बीजेपी लोगों और समाज को कपड़े, पहनावे और जाति के आधार पर बांट रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम मोहन यादव के साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात हुई। उनके बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही एमपी मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची को अंतिम रूप दिया जा सकता है। संभावना है कि आज यानी 23 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों यानी मंत्री रह चुके नेताओं के बजाय नए चेहरों को तवज्जो मिल सकती है। वहीं 3 से 5 बार विधायक बनने के बाद भी मंत्री पद चुके नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। बात करेंगे अगली खबर की। दुबई से निकारागुआ जा रहे विमान को शुक्रवार यानी 22 दिसंबर को फ्रांस में रोक दिया गया। इस विमान में 303 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनकी तस्करी किए जाने का शक है।
फ्रांस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं भारतीय दूतावास भी काउंसुलर एक्सेस मिलने के बाद मामले की जांच में जुट गया है। इंडियन एम्बेसी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, फ्रांस के अधिकारियों ने हमें इस मामले की जानकारी दी है। हम अपने नागरिकों तक पहुंच गए हैं, उनकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। मामले की जांच जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट फ्यूल के लिए फ्रांस के एक छोटे एयरपोर्ट वाटरी पर रुकी थी। पुलिस को इसी दौरान जानकारी मिली कि इसमें मौजूद भारतीय नागरिक मानव तस्करी का शिकार बनने जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने इस एयरक्राफ्ट को रोक लिया। अब बात करते हैं अगली खबर की। इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा ने पत्नी से मारपीट की है। आरोप है कि उन्होंने पत्नी यानिका को कमरे में बंद करके बेरहमी से पीटा है, जिससे उसका कान का पर्दा फट गया। इसके साथ ही गाली गलौज भी की, वहीं मोबाइल भी तोड़ दिया। विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की यानिका से शादी हुई थी। मारपीट की घटना 8 दिसंबर की है। इसके बाद यानिका को दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानिका के भाई वैभव कवात्रा ने विवेक के खिलाफ 14 दिसंबर को सेक्टर 126 थाने में केस दर्ज कराया है, लेकिन ये मामला शुक्रवार शाम को सामने आया। इसके साथ ही विवेक बिंद्रा का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह सोसाइटी के गेट पर पत्नी के साथ नोकझोंक करते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस के सीईओ हैं और यूट्यूब पर विवेक के 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। डेली लाइन के मॉर्निंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।